नमस्कार, सुप्रभात। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऑल बी हैप्पी, ऑल बी हेल्दी। इन्हीं भावनाओं को अंतःकरण में धारण करते हुए योगा एंड एजुकेशन चैनल पर मैं अनिल पांडे आज कुछ सुपर वर्कआउट लेकर आया हूं जो आपके बॉडी के जो एक्सेस फैट हैं, यानी कि ओबिसिटी, ओवरवेट जो लोग हैं उनके लिए कुछ खास योगाभ्यास लेकर हाजिर हुआ हूं। और आप लोग इनको अपनाकर, वीडियो को देखकर आप करना प्रारंभ कर दें। आप पाएंगे कि एक माह में 5 से 10 किलो वजन आपका कम होगा। ये बाहरी जो पेट आपका बाहर निकला हुआ है, बेली फैट आपका बढ़ा हुआ है, ये फ्लैट बेली हो जाएगा। एकदम पीठ की तरह आपका पेट हो जाएगा। और इसको, एक्सेस फैट को, अतिरिक्त चर्बी को कम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अतिरिक्त चर्बी बढ़ने से पाचन तंत्र हमारा बिगड़ता है, फैटी लीवर की समस्या आती है। और वजन बढ़ने से जब फैटी लीवर होता है, जिसको फैटी लीवर हुआ उसको आप समझें कि निश्चित है डायबिटीज भी होगा। और जिसको डायबिटीज हुआ, फिर आप सोच कर देखें कि उसको कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से शरीर में फैट बढ़ने से, वजन आपका बढ़ने से ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज की तरफ संकेत करता है। और हाई ब्लड प्रेशर जब आपका होता है तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और फालिस जैसी, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का होना तय हो जाता है। और वजन बढ़ने से हमारे कमर में दर्द, क्योंकि बैकबोन पर हमारे अतिरिक्त भार पड़ता है, हमारे पैरों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, तो घुटनों में दर्द, घुटनों की समस्या हो जाया करती हैं। तो इस तरह से, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर दबाव पड़ता है। उन पर दबाव पड़ने से गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इन सभी समस्याओं का हम निदान कैसे करें, इसके लिए आवश्यक है कि सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट आप लोग व्यायाम करें, योगाभ्यास करें। इससे जो अतिरिक्त चर्बी है वो बर्फ की तरह पिघल कर आपको, आपका जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस है, इसको बिल्कुल बैलेंस रखेगी। जो आप ओवरवेट हैं, तो ओवरवेट से आप बैलेंस वेट में आ जाएंगे और निकला हुआ पेट अंदर हो जाएगा। आप स्वस्थ
रह सकेंगे। तो आइए हम करेंगे पहला योगाभ्यास वेट लॉस के लिए। देखिए, कोई भी योगाभ्यास करने से पहले ये जरूरी होता है कि हम बॉडी को अपने वार्म अप करें पहले। तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम यौगिक जोगिंग का एक अभ्यास है और शायद ये लास्ट अभ्यास है, इसको करते हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए। ध्यान से देखना। इसको 1 से 2 मिनट करने से बॉडी हमारी एडवांस योगासन करने के अनुकूल हो जाती है, तैयार हो जाती है। उसके बाद में हम जो दूसरा योगाभ्यास करेंगे ये है स्ट्रेचिंग पोज। इसमें हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इस तरह पैरों में थोड़ा सा फासला, ध्यान से देखना, और हथेलियों को आपस में इस तरह इंटरलॉक करेंगे और इसको सिर पर रखेंगे और इनहेल करते हुए, यानी कि सांस अंदर भरते हुए हम दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और उसके साथ हमारी एड़ियां भी ऊपर जाएंगी। पंजे के बल हम थोड़ी देर सामर्थ्य के हिसाब से, सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करेंगे। उसके बाद पुनः एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। ध्यान से देखना। हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। गहरी सांस अंदर भरते हुए इस तरह 5 से 10 बार ऊर्ध्व ताड़ासन करेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कहीं बाधित होता है तो ठीक हो जाता है और ये कद वृद्धि में बहुत ही सहायक योगाभ्यास है। उसके बाद अगला योगाभ्यास जो हम करेंगे उसका नाम है पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन में हम गहरी सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए, यानी कि एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। यह है पाद हस्त आसन। ध्यान से देखना। इस तरह पाद हस्तासन हम 5 से 10 बार और इसको बढ़ाते बढ़ाते 20-25 बार, 50 बार तक करते हैं। लेकिन जिनके कमर में दर्द है या हाइड्रोसिल हर्निया है उनको ये योगाभ्यास नहीं करना है। और जो स्वस्थ हैं उनको ये कम से कम सुबह बेली फैट कम करने के लिए, बाहर निकले हुए पेट को अंदर करने के लिए कम से कम
20-25 बार से प्रारंभ करके 50 बार 100 बार तक करना है। उसके बाद जो अगला योगाभ्यास है उसको हम बैठ कर करेंगे जमीन पर। इस तरह दोनों पैरों को इस तरह हम खोलेंगे, दंडासन में बैठेंगे इस तरह, और पैरों में जितना संभव है उतना गैप रखेंगे और हम करेंगे क्रॉस आसन। इससे हमारा जो साइड का फैट है ये कम होगा। कैसे करना है, ध्यान देना। गहरी सांस अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करेंगे और बायां हाथ पीछे जाएगा और फेस भी हमारा पीछे जाएगा। ध्यान देना। और वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए, पीछे जाएंगे सांस अंदर भरते हुए। ध्यान से देखें कैसे करना है। क्रॉस आसन ये साइड का फैट कम करने के लिए। ध्यान से देखना। इस तरह दोनों साइड में करना है। इससे हमारा कमर दर्द और पाचन तंत्र भी ठीक होता है। हमारी आंतें निचुड़ जाया करती हैं इस योगाभ्यास से। इसको 20-25 बार लेफ्ट साइड, 25 बार राइट साइड से इस तरह प्रारंभ करें और 25 से 50 बार प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट करें। अगर आपको हफ्ते में 2-3 किलो वजन कम करना है तो पादहस्तासन 25 से 50 बार प्रतिदिन, और ये क्रॉस आसन 25 से 50 बार प्रतिदिन। और उसके बाद आप देखें जो अगला योगाभ्यास करना है हमें, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए हम इस तरह पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ये दोनों हथेलियां हमारी कंधों के बराबर होती हैं इस तरह, और गहरी सांस अंदर भरते हुए हम हमारा जो फेस है, सिर है, ये ऊपर जाएगा आसमान की तरफ। जब हम इनहेल करते हैं तो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जाते हैं, दृष्टि आसमान पर होती है, और एक्सहेल करते हैं, करते हुए दृष्टि जमीन की तरफ होती है और नीचे आते हैं। ध्यान से देखें इसको। पूर्ण भुजंगासन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना।
इस तरह हम भुजंगासन 20-25 बार से प्रारंभ करके और 50 बार 100 बार तक करते हैं। और जो भी योगाभ्यास वेट लॉस के लिए हमने आज बताए हैं, इनको आप प्रारंभ करने से पहले बॉडी का वेट कर लें। उसके बाद 1 हफ्ते तक करके देखें, सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद पुनः आप वेट करेंगे तो पाएंगे कि कम से कम 1 हफ्ते में 1.5-2 किलो आपका वजन जरूर कम होता है। और वैसे महीने में कम से कम 5 किलो वजन तो सबका कम होता है। तो ये हुए 4 योगाभ्यास वेट लॉस के लिए। और अंत में आप थोड़ा सा एक प्राणायाम भी कर लिया करें, जिसका नाम कपालभाति है। और इसको हमने आपको कई बार बताया होगा, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो कम से कम 5 से 10 मिनट कपालभाति भी कर लिया करें। इस तरह। और ये 5 योगाभ्यास आप समझ लीजिए कि वजन को कम करने के लिए, फैट लॉस के लिए, ये 5 योगाभ्यास पंचामृत के रूप में मैं आपको देता हूं। पंचामृत का इस्तेमाल करके आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हंसते और मुस्कुराते हुए आप जीवन यापन करेंगे। इसी शुभ कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, सुप्रभात।